नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं समाज सेवी और उत्तराखंड विकास समिति के अध्यक्ष गंभीर सिंह नेगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेगी साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, आप पहली बार हमारे स्टूडियो में आपने शिरकत की है, अपने बारे में थोड़ा परिचय दें हमारे दर्शकों को। मैं गंभीर सिंह नेगी, उत्तराखंड विकास एवं सांस्कृतिक समिति। ये समिति हमारी सन 84 से है जी। गंभीर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जिस तरह का हमारे देश में हमारे देश में जो है, जिस तरह से कोरोना वायरस भी चला और कई ऐसी चीज़ें हुई कि कई एनजीओ सामने आई लोगों की मदद करने के लिए। कोरोना काल में जो आपकी एनजीओ है उत्तराखंड विकास समिति, क्या कुछ उसने काम किया और कहाँ कहाँ किया, कैसे लोगों की मदद की? हमने घर घर जाके लोगों को एक तो दवाइयाँ मुहैया कराई और ये अपना राशन से लेके अपना ये साग सब्जी से लेके जिनके भी घर में कोरोना हुआ वहाँ उनके घर पहुँचे हम और साग सब्जियाँ भेजी हमने, दवाइयाँ भेजी है और उनका बुजुर्गों का हाल चाल पूछा अच्छी तरह से। हमारी संस्था हर टाइम एक नेक काम करती रहती है। नेगी जी, कहाँ कहाँ तक संस्था का नेटवर्क है? जैसे कि नाम में उत्तराखंड आया हुआ है तो बहुत से लोग ये समझेंगे कि ये उत्तराखंड की संस्था है, उत्तराखंड में ही काम करती है। तो आप एक बार साफ करें कि कहाँ कहाँ काम करती है और आपका हेड ऑफिस कहाँ है? ये हमारा ऑफिस है गीता भवन कैलाशपुरी डेस ऑफिस के साथ जी। और ये जैसे हम उसमें गरीब लड़कियों की शादियाँ, किसी कमज़ोर की मदद करना, जैसे आपदा के टाइम पे हम ट्रक लेके गए थे जी, उत्तराखंड गए थे तो वहाँ हमने 10 गाँव में राशन बांटे, एक पूरा ट्रक ले गए थे, हम एक टेम्पो ट्रैवल ले गए थे। वो मेरे ख्याल से आप न्यूज़पेपर में भी देखा होगा आपने जी। और जैसे कि किसी प्रकार से जैसे गली कूचों का काम करवाते हैं। उस टाइम पे विनोद कुमार शर्मा जी हुआ करते थे विधायक, उस टाइम से हमारी संस्था उससे पहले से एक्टिव है और हर एक काम करते आई है। तो विनोद शर्मा जो द्वारका विधानसभा के विधायक हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर भी आपने काम किया? उनके साथ मिलकर भी हमने काम किया। कभी उनकी वहाँ पे तोती बोलती थी, नसीरपुर के शेर बोलते थे उनको। तो उस टाइम पे उसके बाद महाबल मिश्रा आए, फिर जो है आदर्श शास्त्री आए, अब विनय मिश्रा आए। इनके साथ कैसा तालमेल है आपका? महाबल मिश्रा जी ने भी जितना काम किया मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने भी उस टाइम पे। ऐसी बात नहीं है, जो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जो काम करता है, जो होता है, उसका नाम होता है। ऐसी बात नहीं, उस टाइम पे उन्होंने भी काम किया है, अच्छी बात है। और अब जो विनय मिश्रा जी हैं, उनका कैसा काम है आपके क्षेत्र में? विनय मिश्रा जी ने तो हमारी गली नंबर 36 में उद्घाटन किया, 6 महीने हो गए, लेकिन आज तक उस गली की हालत ऐसी बुरी हालत है कि आपको शायद मैंने वीडियो भी भेजी होगी, शायद आपने देखा होगा वहाँ की क्या हालत है। तो 6 महीने पहले उन्होंने यानी कि नारियल फोड़ा है और उसके बाद नजर ही नहीं आई? ये नजर ही नहीं आई जी उसके बाद। और लास्ट टाइम कब बनी थी वो गली? लास्ट टाइम तो जब प्रबोधन राजपूत अपना विधायक थे उस टाइम पे बनी थी। उस टाइम पे बनी थी। और उसके बाद आज तक जो है गली में कोई जायजा लेने या फिर कोई आम आदमी पार्टी का जो विधायक की तरफ से कोई आया नहीं? कोई नहीं जी। शास्त्री जी भी थे उस टाइम पे, शास्त्री जी ने भी कहा हम काम करेंगे, आपका टेंडर हो गया होगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम ऐसे नर्क जीवन जी रहे उस गली में। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि विनय मिश्रा तो कह रहे हैं कि जो है विधानसभा की सारी गलियां बन रही हैं, वो जायजा भी ले रहे हैं, पहुंच रहे हैं वहाँ पर, तो आपकी गली तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं वो? आज मैं आपको बता दूंगा, गली नंबर 34, 35 और 37 का सर्वे करिए, वो उनमें ट्रंक सेवर लेके पक्की हो गई वो गली। एक गली नंबर 36 छोटी है उसमें। अच्छा। आप देख सकते हैं उसमें, आप सर्वे करके देख लीजिए। आज मंगल बाजार में 37 नंबर से काम चल रहा है, लेकिन 36 नंबर गली छोड़ दी है। तो गंभीर साहब, इसी कंप्लेंट आपने कब कब और कहाँ कहाँ दी है? ये मैंने केजरीवाल जी से लेके, अपने जल बोर्ड में नेगी जी हुआ करते थे उनसे लेके, अपने एक्शन कोड राइटिंग में दिया है, जबकि गली वालों के सबके साइन से लेके, एड्रेस से लेके, मोबाइल नंबर तक दे रखे। वो आप दिखा देंगे? वो पर्चा है आपके पास? हाँ जी, वो मेरे पास पर्चा है जी। तो ये सबके साइन हैं, पीछे भी हैं? ये एक्शन को दिया हमने मनीष कुमार जी को। कब लिखी गई थी ये एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन 21/2 को दी है ये। और ये आदर्श शास्त्री को लिखी गई है? ये आदर्श शास्त्री जी को। ये आदर्श शास्त्री को लिखी गई है, इसमें पीछे भी अब साइन है। और इन तमाम सिग्नेचर्स का मतलब है कि किसी एक शख्स ने ये कंप्लेंट नहीं दी है गली के ना बनने की, बल्कि जो पूरी गली के जो सभी लोग हैं, एक बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे,
उन्होंने जो है ये कंप्लेंट दी है और उसके बाद बता रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं हुआ। विनय मिश्रा तो सिर्फ एक बार नारियल फोड़ कर गए थे, उसके बाद तो आए नहीं, ऐसा इनका कहना है। चलिए, तो ये बात तो हो गई आपके क्षेत्र के विकास की। एक बार फिर आते हैं आपकी संस्था पे। क्या कुछ उद्देश्य हैं इसके, जो उत्तराखंड विकास समिति आपकी संस्था है जिसके आप अध्यक्ष हाल ही में चुने गए हैं, अभी तक क्या कुछ इसकी उपलब्धियां हैं और उद्देश्य क्या है? मैं 2002 से और 2003 से और 2008 तक पहले भी उत्तराखंड समिति का प्रधान रहा। मैंने बहुत से काम करवाए, जैसे मंगल बाजार गली हुआ करते, मंगल बाजार हुआ करता था कभी, तो उस मंगल बाजार को एक बार वहाँ पे क्या हुआ, दोबारा मर्डर हो गया था गली नंबर 39 में। तो पुलिस की एम्बुलेंस ने आ सकी। उस टाइम पे कैलाश चंद शर्मा जी हमारे SHO हुआ करते थे दावड़ी। तो मंगल बाजार की वजह से बहुत दिक्कतबाजी हुआ करती थी। तो वो हमने उसके लिए उसमें हमने उस मंगल बाजार को बंद करने के लिए बहुत मेहनत की। पर्सनली मैंने बहुत मेहनत की और मैंने आखिरी वो बाज़ार बंद करवा के दे रखा, जिसमें चेन से लेके, चेन स्केशन से लेके, हर एक छेड़छाड़ से लेके हर एक चीज़ हुआ करती थी। जो पुलिस का काम था वो आपने कर दिखाया। जी हाँ जी जी। और आगे क्या कुछ आपकी ऐसी योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा जो है जनहित को मिल सकता है, जन कल्याण के लिए? ऐसे कौन से काम आप वर्तमान में कर रहे हैं संस्था की ओर से? हम अपने संस्था के माध्यम से आज तक मैंने 140 लोगों की पेंशन लगाई है। अच्छा। 140 लोगों को, उसमें विधवा भी है, हैंडीकैप भी है और बुजुर्ग भी है, उनकी पेंशन लगाई है। और हर एक प्रकार की उनसे मदद करते हैं, उनके घर पे जाके उनको खुद ले जाके अपनी गाड़ियों पे ले जाके उनको विधायक के द्वार तक उनको पेंशन लगवाते हैं, समाज कल्याण विभाग तक जाते हैं उनके लिए। तो ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा नेगी साहब, क्या कहेंगे जो अभी तो आपने विधायक की बात करी, जो निगम पार्षद हैं आपके यहाँ पूनम जिंदल, उनका काम कैसा है? निगम पार्षद का काम भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि देखा जाए कि उनके हाथ में भी अब खाली झाड़ू से लेके और झाड़ू ही रह गया, बाकी और कुछ तो उनके पास काम है नहीं। साफ सफाई जो है, साफ सफाई होती है, साफ सफाई आते हैं, दवाओं का छिड़काव होता है, दवाओं का छिड़काव तो क्लियर होता है। मैं कई बार करवा चुका हूँ और मैं खुद ही अपने हाथ से करवा चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है। सीवर लाइन वगैरह सब साफ करती हैं? सब साफ, हाँ, ये सब साफ होता है, ऐसी बात नहीं। तो यानी कि आप पार्षद से खुश हैं, लेकिन विधायक से थोड़ा नाराज हैं? विधायक से बस इसी बात में नाराज है कि वो उद्घाटन करके चले गए और उन्हें दोबारा उधर ध्यान ही नहीं दिया। चलिए, हमसे बात करने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड विकास समिति के प्रधान गंभीर सिंह नेगी, जिन्होंने न सिर्फ अपनी संस्था के उद्देश्य के बारे में बताया, उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया, बल्कि इनके क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं उन पर भी नज़र डाली। और ये उम्मीद करते हैं कि इस खबर को देखने के बाद विधायक विनय मिश्रा हरकत में आएंगे और गली का संज्ञान लेंगे और जो समस्याएं इनकी हैं उनका समाधान करेंगे। फिलहाल आप देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।